हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, जितने लोग यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो अब एक बार कमर कस लें क्योंकि एग्जाम की डेट अब जल्द ही अनाउंस होने वाली है। जितने लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बार तैयार हो जाएं क्योंकि अब जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन हो सकता है, मे बी आई थिंक, है ना, मई या फिर जून उन के आसपास जारी हो सकता है। ये पक्की खबर है। मई शुरुआत या फिर मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी बहुत सारी क्लासें, बहुत सारा सिलेबस हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है। तो एक-एक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अभी अभी भी आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। आपका ही यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, मोबाइल पाठशाला यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तो फटाफट से एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए। जितने लोग नए देख रहे हैं वीडियो, वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ-साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भयंकर रूप से शेयर करिए, बता दीजिए कि बारंबारता से लेके बहुत सारी चीजें यहीं पे कंप्लीट कराई गई है आपकी। ठीक है भाई? चलिए, मेरे दोस्तों, आपके सामने ये सवाल है। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल का, यानी वृत्त का। ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध सवाल होंगे, लेकिन फिर भी ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा इस पे कवर कर रहे हैं। ठीक है? कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जीवा के केंद्र से दूरी बताना। मेरे दोस्तों, याद रखना, जब कभी भी ऐसी चीजें होती हैं तो आपको कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी होती हैं। वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ और आइए वो समझा देता हूँ। मेरे दोस्तों, याद रखना, जब कभी भी हमारा कोई सर्कल होता है, ऐसे मान लो कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक, और सर्कल ऐसे दिया हुआ है और आपका ये कह रहा है कि भैया ये है आपकी जीवा, ठीक, ये आपकी जीवा है, ये आपका है क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन है भाई? मिड पॉइंट ये रहा। ठीक, ये मिड पॉइंट है। कह रहा है कि मिड पॉइंट से अगर कोई क्या खींच दिया जाए, कोई परपेंडिकुलर खींच दिया जाए। भाई, लंबवत दूरी तो कोई चीज होगी, केंद्र से लंबवत दूरी क्या होगी? ये क्या है भाई? तो सर जी, इसको हम कहते हैं रेडियस, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्लियर है भाई? इतनी बात तो क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना मेरे दोस्तों, जब हम परपेंडिकुलर कोई चीज डालते हैं, और हमने आपको बता रखा है, अगर आप समझ पाए तो वैसे ज्यादा टेंशन नहीं होगा समझने में। देखो भैया, बात ध्यान से समझिए। देखो, ये बराबर इसके होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब अगर ये मध्यिका हो, चाहे लंब खींचा जाए, अगर मैंने कहा इसको लंब खींचा जा रहा है, लंब खींचा जा रहा है, तो जितना ये होगा उतना ही होगा। हमने आपको पढ़ा रखा है कि समबाहु हो, समद्विबाहु हो, लेकिन अगर अगल बगल की साइड अगर बराबर होंगी, तो ये जो मध्यिका होगी, जो परपेंडिकुलर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये सारी ही चीजें एक ही होती हैं। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब, अगर ये 90 है तो ये दो भुजाओं में बांटेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर? अब मेरे दोस्तों, आपसे कह दिया जाए ये केंद्र से लंबाई कितनी होगी, तो मेरे दोस्तों, अगर टोटल में 2a मान लेता, टोटल लंबाई में 2a मान लेता, और ये a होता, ये a होता, तो बताना परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दूरी क्या होगी? सर जी, लंबवत जो दूरी होगी वो होगी आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ये स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। या आपको ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है। ट्रिपलेट, तो आपके भी बैच में हमने ट्रिपलेट पढ़ाया है। ठीक है? आपके भी बैच में हमने ट्रिपलेट पढ़ाया। अगर बैच में ट्रिपलेट आपको ना समझ में आया तो आप एसएससी की वीडियोस जाके देख लीजिएगा। एसएससी की 3 क्लासेस ट्रिपलेट पे ही आधारित है। तो वहां पे आप चीजों को बहुत आसानी से, बहुत ही आसान ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल यही है कि ऐसे करके है, ऐसे करके, ये ऐसे। चलिए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा आंसर आपका सवाल का। कह रहा है भैया, ऐसा है कि एक त्रिज्या है, इस त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। चलो भाई, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ले लिया। कह रहा है वृत्त की जीवा है 12, तो 12 ही है, तो 6 ये होगा, 6 ये होगा। तो ये कितना होगा सर जी? 8 होगा। 6 8 10। तो केंद्र से दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। बताओ, इसमें कोई दम था? नहीं। कब दम नहीं होगा? जो आपको ट्रिपलेट याद रहेगा। कब? ट्रिपलेट। नेक्स्ट पढ़िए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। मेरे दोस्तों, एक ये है, एक वृत्त कह रहा है, ये रहा वृत्त से दूरी। तो त्रिज्या कह रहा है 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक भाई? कह रहा है कि एक लंबवत दूरी 8 है, ये 8 है, तो ये होगा 15। 8 15 17 होता है, ये 15 तो ये भी 15 होगा, टोटल दूरी होगी 30। समझे भैया? ये 15 तो ये भी 15, क्यों?
क्योंकि भाई साहब ये 2 बराबर भागों में काटता है। नेक्स्ट देखो ज़रा, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है भाई, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींचा जाती है। भाई देखो, तीनों ही सवाल एक जैसे थे। कहता भैया ऐसा है कि 12 सेंटीमीटर लंबा पे 32 सेंटीमीटर जीवा खींची जाती है। 32 सेंटीमीटर जीवा है तो ये 16 होगा और ये भी 16 होगा। क्लियर भाई? कह रहा त्रिज्या बताइए। मेरे दोस्तों बताना, ये 16 ये 12 तो ये कितना होगा सर जी? फिर ये 20 होगा। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं समझे? आप ऐसे कर दो, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब 4 4 का गुणा कर दो तो 12 16 और 20 भी ट्रिपलेट, 12 16 20 भी ट्रिपलेट बनाते हैं। इस हिसाब से त्रिज्या क्या होगी? 20 हो गई मेरे दोस्तों। कितनी हो गई? 20 हो गई। नेक्स्ट देखो, सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, CD वृत्त का व्यास है। भाई CD वृत्त का व्यास है, चलो भाई CD वृत्त का व्यास होगा। आपसे कह रहा है कि लंबाई, एक जीवा की लंबाई 12, भाई जीवा की लंबाई 12 है तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा, है ना मित्र? कह रहा वृत्त की त्रिज्या बताओ। भाई वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अच्छा जी, देखो मेरे दोस्तों, कह रहा दी गई आकृति में O केंद्र है, CD वृत्त का व्यास है, CD वृत्त का व्यास है। तो अगर व्यास है, ठीक है, जीवा ये है, कह रहा है कि अच्छा C अब बराबर 2, कह रहा है सॉरी, ये बराबर 2 सेंटीमीटर, ये बराबर 2 सेंटीमीटर के। अच्छा जी, देखो दोस्तों, अगर ये बराबर 2 सेंटीमीटर के है तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब 6 कोई नंबर होता है, याद रखना एक चीज मैंने आपको बताया था, आपको ये चीज समझनी ही होगी, नहीं तो आप कर नहीं सकते। मैंने आपसे कहा था कि भैया अगर कोई वैल्यू, अगर एक कोई वैल्यू सम संख्या है, नीचे वाली अगर सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है, तो कहानी ये होती है मेरे दोस्तों कि एक नंबर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1/2 और दूसरा वाला होगा, सॉरी ये तो विषम संख्या के लिए होता है मेरे दोस्तों, ये विषम संख्या के लिए होता है, ये विषम संख्या के लिए होता है। मैं देखो बताऊं, अगर एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तीसरा वाला हमेशा ही 2ab होता है, तीसरा वाला हमेशा ही 2ab होता है, हमेशा ही 2ab होता है। ये भी एक ट्रिपलेट का फॉर्म है। मैंने कहा ना कि ट्रिपलेट अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो वहां पे जाके डिटेल वाइज अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक ट्रिपलेट में बनाते हैं। अब मान लिया मेरे दोस्तों, अगर हमने इसको 6 के बराबर रख लिया, तो इसको अब अगर ब्रेक करेंगे तो आएगा ये 2 तो अलग ही हो जाएगा। ए की वैल्यू मैं 3 ले लूं और बी की वैल्यू मैं 1 ले लूं, कोई खराबी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ए की वैल्यू अगर 3 लिया तो 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 8, तो भैया 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट में ही तो होते हैं। होते ही नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो गौर से देखना, हमने एक ही, मैं मुझे इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सर जी हमें ये पता चल गया कि अगर ये 6 है तो ये 8 होगा और ये 10 होगा ऑटोमेटिक। तो त्रिज्या कितनी होगी? 10। तो ट्रिपलेट याद है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, हमें ये पता था ये भी ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये 6 के बराबर रख लिया हमने। अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 2 था तो 2 अलग कर दिया, ए की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, बी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू 3 क्यों लिया? क्योंकि भाई यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम ट्रिपलेट माइनस में नहीं लिखेंगे, फंसेंगे नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ये केंद्र है, ठीक है, ए भी कह रहा है जीवा है, बीसी वृत्त का व्यास है, बीसी वृत्त का व्यास है, ये व्यास है। तो भैया अगर ये व्यास है, ये जीवा है, तो ये वाला हमेशा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, याद रखना। अर्धवृत्त पे हमेशा याद रखना, ऐसे कभी कोई चीज दी हो, ऐसी चीज दी हो, तो अर्धवृत्त पे हमेशा जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो आप मुझे बताएंगे क्या भैया, कह रहा है कि ओडी ए बी पर लंब है, ओडी ओडी ए बी पर लंब है। ओडी जो है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ए बी, ए बी होगा ए सी होगा,
AC लिख लेना यहाँ पे। ये भी परपेंडिकुलर तो ये भी 90 बनाएंगे, ये 90 तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है OD बराबर 4, OD बराबर सर जी 4 है, ये 4 है, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। आप जानते हैं जब पैरेलल होगा, जब ये दोनों ही पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है ये इसका आधा है, मतलब इसका जस्ट डबल है, ये 8 है तो वो 4 है। कह रहे AC की लंबाई बताइए। भाई AC की लंबाई आपको बतानी है। तो मेरे दोस्तों हमें पता है कि ये 8 है, तो आप जानते हैं सर जी ये 6 होगा, ये 10 होगा, ये तो जानते हैं एकदम ईजी तरीके से। तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एकदम ईजी सवाल था। ठीक है भाई, ये ट्रिपलेट से मैंने किया, बाकी कुछ नहीं किया। हमें पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब ये इसका जस्ट डबल होगा। ठीक है, ये डबल होगा तो ये 4 है तो ये 8 होगा। ट्रिपलेट में 8 6 10 का होता है। जब कोई भी मतलब आई मीन समकोण होता है तो उसमें ट्रिपलेट तो होता ही होता है। ये 8 था, ये 6 था तो ये 10 होगा। ये हमने सिखाया है, बहुत बार सिखा दिया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। भाई वृत्त का केंद्र O, यहाँ कोई केंद्र होगा O होगा। BOC व्यास है, चलो भाई ये व्यास हो गया। AB बराबर AC के, AB बराबर AC के, AB दोनों दोनों जगह BB लिखा हुआ है। AO, ठीक है, ये B हो गया, इसको C मान लो। अभी BOC को व्यास मान रहा है। यार बच्चे जब गलतियां करते हैं ना तो हमारा जो है दिमाग वो हिल जाता है। चलिए, तो पहले इसको आप काटिए। ठीक है भाई, इसको नहीं काटना फिर। आप देखो, देखो इसको काटिए, इसको करेक्ट कर रहे हैं हम, याद रखिए। ठीक है भाई, चलिए भैया हम नामकरण कर रहे हैं एकदम बढ़िया से। चलिए, अब मेरे दोस्तों हमें ये पता है, हमें ये पता है क्या, हमें ये पता है कि अगर ये होगा केंद्र O, ये C होगा, ये A होगा। हो गया काम खत्म। अब आइए, अब सवाल पाइए। ठीक, कह रहा है AB बराबर AC, मतलब ये बराबर इसके है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। ये होगा 90 तो ये 45 45 होंगे, और क्या। अर्धवृत्त पे कितना कोण बनता है 90 90, तो ये कितना होगा 45 होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। देखो दोस्तों, अगला कह रहा है कि दी गई आकृति में O केंद्र, भाई ये आपका केंद्र है, ये केंद्र तो ये सारी ही त्रिज्याएं हैं, ये 70 तो ये भी 70 होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि समान साइड के आमने सामने एंगल भी समान होते हैं। तो भैया ये हो जाए कितना, हो जाएगा आपका कितना बताइए, 110 यानी 55 55, ये 55 55 हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि COD का मान बताइए। कहा है भाई COD, COD 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 70 डिग्री यार, शीर्षाभिमुख कोण है। COD क्या 70 डिग्री है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। भाई वृत्त का केंद्र O है, कह रहा है कि OAB बराबर 35, ये कह रहा है 35 के बराबर है। OAB तथा C वृत्त पर कोई बिंदु लिया जाता है, ले लिया गया। कह रहा है ACB, भाई ACB, ये एंगल भाई कितना होगा, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो मेरे दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए, क्या ये और ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये 35 तो ये भी 35। अगर ये दोनों ही मिलके 70 बना गए तो बताओ ये कितना होगा? सर ये 110 होगा। और याद रखना कि वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी लिए गए बिंदु पर बने कोण का ये वाला एंगल वृत्त के केंद्र पर बना एंगल जस्ट डबल होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल जस्ट हाफ होगा। ये 110 है तो ये क्या होगा? 55 होगा। बात समझे? नेक्स्ट वही आपसे पूछ रहा है AOB, देखो मैंने कहा था ना जस्ट डबल होगा यानी 80 होगा, समझ रहे? जस्ट डबल होगा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। नेक्स्ट, और आज का ये शायद लास्ट सवाल है। चलिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। भाई वृत्त का केंद्र देखो कहां बना दिया वृत्त का केंद्र। कह रहा है कि BOC एक वृत्त का व्यास है। भाई ये व्यास हो गया। आपसे कह रहा है कि भैया रद्द कर देता है, कह रहा आपसे BOC व्यास है, चलो BOC व्यास है, और ये रहा केंद्र यहाँ पे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि CDA ये 30 डिग्री है। ठीक है, और भैया आपसे कहा जा रहा है CDA मतलब CD
और ए, यानी इस एंगल की वैल्यू चाहिए, ठीक? तो मेरे दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि ये 90 तो ये 90 होगा क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण है, ठीक है? ये 90 है, ये 30 है, तो बताना ये कितना होगा सर? ये 60 होगा, है ना? होगा ना 60? बिल्कुल 60 होगा। अब मेरे दोस्तों हमें ये बात बतानी है क्या, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये कितना होगा? 30 होगा और 30 होगा भाई देखो ये अगर केंद्र होगा, तो ये भी अर्धवृत्त बना कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये 90 हुआ, तो ये दोनों कितने हो जाएँगे? ये त्रिज्याएँ हो जाएँगी, तो ये हो जाएगा 45, 45 है ना भाई? 45, 45 ठीक भाई? और ये भी अर्धवृत्त बना कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा। ये भी अर्धवृत्त पे ही बना कोण है, तो ये भी 45, 45 क्योंकि दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएँगे, ठीक है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा-सा केंद्र इधर आ जाएगा बस और कुछ भी नहीं। समझे बात को कि नहीं बताइए? समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। मेरे दोस्तों आगे और भी क्लासें आपको मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।